नमस्कार दोस्तों, दिस इज हेमंत श्रीवास्तव और इस बेहतरीन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आज जरूर कुछ ऐसी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं जो जो भी पर्सन नया इस बिजनेस के अंदर ऐड ऑन होता है उसको ये चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। और फ्रेंड्स, यकीन मानिए, कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ बेसिक्स ऐसे हैं जिस बेसिक्स के साथ हमने अगर वर्क करना शुरू किया तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर आप बहुत बड़ा नाम बना सकते हैं। सो डेफिनेटली हम आज बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। जैसे जितने भी लोग बिजनेस में ऐड होते हैं वो मुझे पहला सवाल ये करते हैं कि सर, काम को शुरू कैसे किया जाए। तो दोस्तों, काम को शुरू करने के लिए आपको शुरुआती दौर में क्या करना है, पहला जो स्टेप है वो पहला स्टेप कौन सा है, उसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले कुछ चीजें जानना जरूरी है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले एक चीज को याद रखिए कि आप इस बिजनेस के अंदर क्यों हैं, ये जानना जरूरी है। आपने इस बिजनेस का चुनाव क्यों किया, ये जानना जरूरी है। और आपने अगर इस बिजनेस का चुनाव कर लिया है तो आप इस बिजनेस में कहां तक पहुंचेंगे और कैसे पहुंचेंगे, आपकी रफ्तार क्या होगी, ये मायने रखता है फ्रेंड्स। क्योंकि इस बिजनेस के अंदर सबसे पहली चीज ये है कि आप इस बिजनेस में कुछ भी बेचने के लिए नहीं आ रहे हैं। सबसे पहला ये जान लेना जरूरी है कि आप इस बिजनेस में लोगों को, जो लोग अनएम्प्लॉय है, लोगों के पास काम नहीं है, लोगों के पास आज पैसा कमाने का जरिया नहीं है, तो आप लोगों को लाखों रुपए कमाने की एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए इस बिजनेस के अंदर आए हैं। इस सोच के साथ आप इस बिजनेस को शुरू करिए। डेफिनेटली आपको इस बिजनेस में बहुत ज्यादा सफलता मिलेगी फ्रेंड्स। इस बिजनेस के अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जो शायद आपको अच्छी नहीं लगेगी। जैसे कि कुछ लोग हैं जो लोग बिजनेस में एंटर करने से मना करते हैं, या वो लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से परिचित नहीं है, या फिर वो लोगों को इंटरनेशनल मार्केट जो है वो कैसा है वो पता नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है उसको हमें पहले समझना है कि डायरेक्ट सेलिंग का इतिहास आज का नहीं है, कई सालों पहले का इतिहास है। और इस इंडस्ट्री के अंदर हजारों लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी बनाई है, हजारों लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी में अपने सपनों को पूरा किया है फ्रेंड्स। तो आप इस एक चीज को समझिए कि अगर आप इस बिजनेस में एंटर हुए हैं तो आप अब लोगों को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हैं। इसी मुद्दे के साथ आपको बिजनेस की शुरुआत करनी है, इसी सोच के साथ इस बिजनेस में आपको शुरुआत करनी है। सो फ्रेंड्स, जो मशीन होती है उस मशीन को चाहिए मोमेंटम। जब तक उस मशीन में मोमेंटम नहीं होगा तब तक वो मशीन किसी भी काम की नहीं है। और इंसान को चाहिए हैबिट्स, यानी कि आपकी जो आदतें हैं वो आदतें आपको अमीर या गरीब बनाती है। इस चीज को आप मानेंगे, नहीं मानेंगे, पता नहीं मानेंगे या नहीं मानेंगे, लेकिन इस चीज को मानना पड़ेगा कि आपकी आदतें ही आपको अमीर या गरीब बनाती है फ्रेंड्स। तो आपकी आदतें कौन सी होनी चाहिए? आपकी आदतें ये होनी चाहिए जो आदतें आपको अमीरी की तरफ आगे बढ़ाए, जो आदतें आपको अमीर इंसान बनाने में मदद करें, जो आदतें आपको बहुत ही बेहतर इंसान बनाने में मदद करें। आपको ऐसी आदतों की आदत डालनी पड़ेगी फ्रेंड्स, ऐसी हैबिट लानी पड़ेगी अपने अंदर। जैसे सबसे पहला, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में कनेक्ट हो चुके हैं, नेटवर्क इंडस्ट्री के साथ आप कनेक्ट हो चुके हैं, तो आपको सबसे पहली जो आदत है वो आदत है प्रोस्पेक्टिंग हैबिट, यानी कि आपको प्रोस्पेक्टिंग का हैबिट डालना है। दूसरी बात है कॉलिंग हैबिट, यानी कि अगर आप फोन पे बात कर रहे हैं तो आपके फोन करने की जो बातें हैं वो कैसी बातें हैं, क्या आपका टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा है, आपका फोन आपको चला रहा है या आप फोन को चला रहे हैं, ये मैटर करता है फ्रेंड्स। तो कॉलिंग हैबिट जो है उसको हमें सबसे पहले सुधारना है। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको सेलिंग हैबिट्स को सुधारना है। यानी कि सेलिंग करना दुनिया का सबसे अच्छा काम है, बट मायने ये रखता है कि आप सेल क्या कर रहे हो। क्योंकि दुनिया के अमीर से अमीर जो लोग हैं वो सेलिंग की दुनिया में किंग बन के बैठे हुए हैं। तो आप क्या सेल कर रहे हो? क्या आप में सेलिंग का एबिलिटी है? क्या आप बेचने के लिए तैयार हैं, या आप सिर्फ सारी जिंदगी खरीदने वाले बने रहना चाहते हैं? तो आपको बेचने की आदत डालनी है, आपको वर्किंग हैबिट डालनी है कि आपके वर्किंग आवर्स जो है, यानी कि हमारे पास 24 घंटे हैं, इन 24 घंटों को आप किस तरह यूटिलाइज करते हैं? क्या वो 24 घंटे आपके वेस्ट हो रहे हैं या वो 24 घंटे आपके यूटिलाइज हो रहे हैं? इस बात को हमें समझना पड़ेगा, यानी कि वर्किंग हैबिट हमें डालनी है। बुक रीडिंग, यानी कि बहुत बड़े बड़े नेटवर्कर्स हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेस टाइकून हैं, बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जिन लोगों ने अपनी खुद की बुक, अपनी बायोग्राफी लिखी हुई है। उन लोगों ने अपनी बुक के अंदर ये समझाया है कि अगर आप जीरो से
हीरो बनना चाहते हैं तो आपको किस दौर से गुजरना पड़ेगा, कौन सी चीजें हैं जिसको ध्यान में रखना पड़ेगा, कौन सी आदतें आपको अपने अंदर लानी पड़ेंगी, कौन सी हैबिट आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, आपकी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, सारी चीजें बुक में मेंशन होती है, जो अगर हम पढ़ेंगे तो हमें ये सारी चीजें ऑटोमेटिक पता चलने लगेगी। सेमिनार्स कुछ होते हैं, जो सेमिनार सक्सेसफुल लोग अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए, अपने एक्सपीरियंस को बताने के लिए बड़े बड़े सेमिनार ऑर्गेनाइज करते हैं फ्रेंड्स। तो ये सेमिनार हमें अटेंड करने की आदत डालनी है। हमारे सिस्टम में यानी कि नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर आपको जिस इंसान ने इंट्रोड्यूस करवाया है, जिस इंसान ने आपको इस बिजनेस में लाया है, उस इंसान के साथ हमें रेगुलर कम्युनिकेशन में रहना है। जिस जिस तरह से वो इंसान आगे बढ़ता रहेगा, उसके पीछे 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 उसके नक्शे कदम पे आप भी आगे बढ़ते चले जाएंगे। फ्रेंड्स, डुप्लीकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। डुप्लीकेशन एक ऐसी पावर है जिस पावर का सहारा लेके आप नेटवर्क इंडस्ट्री में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इसलिए डुप्लीकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फॉर एग्जांपल कि आप इस बिजनेस में 10, 12, 15, 20, 25, 50, 100 लोगों को लेकर आए हैं। जो सोच आपकी है, अगर वही सोच के साथ वो लोग भी इस बिजनेस को कर रहे हैं तो आपका सक्सेस का जो रेशियो है, सक्सेस का जो परसेंटेज है, वो 100% बढ़ जाता है। यानी कि डुप्लीकेशन की पावर से आप रातों रात अमीर बन सकते हैं। लेकिन ये डुप्लीकेशन को हमें समझना पड़ेगा, लोगों को डुप्लीकेट करने की आदत हमें डालनी पड़ेगी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्टे ऑलवेज पॉजिटिव। लोग बहुत जल्दी अपने दिमाग में नेगेटिव ख्याल डाल देते हैं। इस चीज को समझना पड़ेगा। नेगेटिव का जो साइन होता है वो माइनस होता है, वो सीधे दिमाग के अंदर घुसता है। लेकिन जो पॉजिटिव का साइन होता है वो प्लस का साइन होता है, राइट? तो इन चीजों को हमें समझना पड़ेगा। प्लस जो है वो दिमाग में जाने से पहले अटकता है, लेकिन जो माइनस है वो दिमाग में सीधा एंटर कर जाता है। सो फ्रेंड्स, इस चीज को समझना पड़ेगा। हमें 24/7 यानी कि जितने समय हम काम कर रहे हैं हमें पॉजिटिव रहना है, क्योंकि मार्केट पूरा का पूरा मार्केट आपका नहीं है। इस मार्केट के अंदर हर इंसान का बराबर का अधिकार है। लेकिन आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर एंटर हो चुके हैं तो जो आपके हिस्से का होगा वो आपको मिल जाएगा। बट वी आर नॉट अ गॉड। हम भगवान तो है नहीं कि हमें पहले पता चल जाएगा कि हाँ ये मेरे हिस्से का है, ये मेरे हिस्से का है। हमें लोगों से बात करते रहनी पड़ेगी, हमें लोगों से कम्युनिकेशन करते रहना पड़ेगा, हमें लोगों से मिलते रहना पड़ेगा, ताकि जो इंसान भी हमारे बिजनेस में इंटरेस्टेड है वो हमारे साथ आ जाएगा, जो इंटरेस्टेड नहीं है वो अपने काम करते रहेगा। सो हमें सारा मार्केट नहीं चाहिए, लेकिन पूरे मार्केट से अगर 1% मार्केट भी हमने कैप्चर कर लिया तो आप नेटवर्क इंडस्ट्री में बहुत बड़ी पायदान पर पहुंच सकते हो फ्रेंड्स। सो चीजों को समझना बहुत जरूरी है। ओके, बिजनेस को शुरू करने से पहले ये चीजें ध्यान में रखनी है। और किसी इंसान को बिजनेस शुरू करवाने के लिए, फॉर एग्जांपल आपके बिजनेस में कई सारे लोग अटैच होते चले जा रहे हैं, धीरे 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 आपका साम्राज्य बढ़ता चला जा रहा है, ये सारी चीजें आपके साथ हो रही हैं। सो उनके साथ शुरुआती टाइम पे करना क्या है ये समझना जरूरी है। सो पहला काम है जो बेसिक है वो बेसिक को समझो। क्लियरिंग विजन बिफोर स्टार्ट वर्किंग। कोई भी पर्सन आपके बिजनेस में एंटर होता है तो जैसे ही वो एंटर हुआ तुरंत ही उसके साथ काम करना शुरू मत कर दीजिए। सबसे पहले उसके साथ बैठिए, उसके ड्रीम्स क्या है, उसका टारगेट क्या है, वो इस बिजनेस में क्यों आया है, इस बिजनेस को लेके वो कितना ज्यादा सीरियस है, वो कितना ज्यादा पॉजिटिव है, वो कितनी लंबी रेस का घोड़ा है, वो कहां तक हमारे साथ चल सकता है, उसका खुद का कोई गोल है या कोई गोल ही नहीं है, लाइफ पूरी गोल गोल है। तो सारी चीजें बैठ के पहले समझनी है। सबसे पहले उसको समझना है कि उसके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, उसकी सोच कहां तक जाती है, वो कितना लंबा जा सकता है, पहले उसको सुनना है। आफ्टर दैट हमें उसको ये समझाना है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर आप इस बिजनेस में कहां तक जा सकते हो, ये हमें उसको समझाना है। तो सबसे पहले बैठ के उसका विजन जो है वो हमें सेट करना है, उसका गोल, उसके ड्रीम्स हमें पहले बनाने हैं, तब उसके बाद उसका वर्क शुरू करना है। बिल्डिंग इंटरनल स्ट्रेंथ। इंटरनली इंसान अंदर से कमजोर होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केट में, बाजार में कोई इंसान को आपकी पर्सनल लाइफ में कोई दिलचस्पी नहीं है। आप इस चीज को समझिए कि अगर जब आप बिजनेस करना शुरू करते हैं, आप किसी के साथ जाके जब बात करना शुरू करेंगे तो वो आपकी फीलिंग को तुरंत ही नहीं समझेगा,
वो आपकी बातों को तुरंत ही नहीं समझेगा। लेकिन सबसे पहले हमें समझना है, सबसे पहले हमें इंटरनली अपने आप को बिल्ड करना है, सबसे पहले हमें इंटरनली स्ट्रांग होना है। ये स्ट्रांगनेस हमारे अंदर तो होनी ही चाहिए, साथ में उस पर्सन के अंदर भी वो स्ट्रेंथ होनी चाहिए। अगर नहीं है तो हमें वो स्ट्रेंथ डालनी पड़ेगी, क्योंकि अगर कमजोर इंसान लड़ने जाएगा तो वो युद्ध से हार के ही लौटेगा। तो बेटर ऑप्शन क्या है, पहले उसको मजबूत किया जाए, उसके बाद उसको मैदान में उतारा जाए। तो पहले हमें मजबूत होना पड़ेगा, तब जाके हम किसी और को भी मजबूत कर सकते हैं। बिल्डिंग अ लिस्ट, उसका लिस्ट बनाना है। लिस्ट कैसे बनेगा? कभी कभी लोगों को जब हम कहते हैं कि सर आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा, तो लोग हंसते हैं, लिस्ट बनाना पड़ेगा, कैसा लिस्ट बनाना पड़ेगा? लेकिन लिस्ट जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बिना लिस्ट के काम करना ये एक ऐसा चीज है कि मुझे पता ही नहीं है मुझे कहां जाना है और मैं सामान पैक करके घर से निकल गया। तो फ्रेंड्स, हम जो भी काम कर रहे हैं उस काम में जो प्रिपरेशन है वो प्रिपरेशन हमें पहले पूरी करनी है, उसके बाद ही हमें आगे का स्टेप लेना है। उसके बाद कॉन्टेक्टिंग कैसे करना है, इनवाइटिंग कैसे करना है, उसके बाद प्रेजेंटेशन कैसे करना है, उसके बाद फॉलोअप का प्रोसेस क्या है, ये सारी चीजें हम डे बाय डे आपको हर वीडियो के अंदर बताते रहेंगे। टुडे हम डिस्कस करेंगे पहला सेशन, जैसे कि मैंने बताया कि लिस्ट बिल्डिंग कैसे करनी है, कॉन्टेक्टिंग कैसे करना है, किस तरह से इंसान के साथ बात की जानी चाहिए, किस तरह से उसको बिजनेस के अंदर एंटर करना चाहिए। लेकिन उससे पहले जो फिल्टरेशन प्रोसेस है उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि फिल्टरेशन प्रोसेस जब तक आप नहीं समझोगे तब तक आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। फिल्टरेशन प्रोसेस क्या है? जैसे पहला स्टेज है कि पहले स्टेज के अंदर क्या हुआ, मैंने प्रोस्पेक्टिंग करना शुरू किया। प्रोस्पेक्टिंग करना शुरू किया तो उसके बाद मेरा प्रेजेंटेशन शुरू हुआ, प्रेजेंटेशन शुरू हुआ, उसके बाद मेरा फॉलोअप शुरू हुआ, और फॉलोअप शुरू होने के बाद मेरा रिजल्ट आया। तो जैसे कि मैंने प्रोस्पेक्टिंग 10 लोगों का किया, तो 10 लोगों में से 4 या 5 लोग ऐसे होंगे जो प्रेजेंटेशन देखने के लिए तैयार होंगे। 5 या 6 लोग प्रेजेंटेशन को देखेंगे, उसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे, 3 या 4 लोग ऐसे होंगे जो मुझे पॉजिटिवली सुनेंगे, और फाइनल जो मेरा रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट रहेगा मेरा 2 से 3%। यानी कि 10 लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाने के जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में मुझे 2 से 3 का रिजल्ट मिलना है। ये साइंटिफिक प्रूव हो चुका है, ये फिल्टरेशन है। तो इस फिल्टरेशन को हमें बहुत ही बाकायदा समझना पड़ेगा। आप मार्केट में जब जा रहे हो तो सारे लोग आपको पॉजिटिव नहीं मिल सकते हैं, सारा मार्केट हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 1% मार्केट कैप्चर करना है जो फिल्टरेशन के प्रोसेस से हमें पता चलता रहेगा। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, हमने डिस्कस किया कि सबसे पहला काम है कि हमें लिस्ट बनाना है। सो फ्रेंड्स, किस चीज का लिस्ट बनाना है, इस चीज को समझना पड़ेगा कि क्या मुझे सिर्फ जिन लोगों को मिलना है उन्हीं लोगों का लिस्ट बनाना है? नो, ऐसा नहीं है। जो लिस्ट है वो लिस्ट हमें बनाना है, सबसे पहला जो लिस्ट बनेगा वो बनेगा मेरा ड्रीम लिस्ट। व्हाई आई एम ज्वाइनिंग दिस बिजनेस, व्हाई आई एम ज्वाइनिंग दिस इंडस्ट्री, मैंने इस इंडस्ट्री में कदम क्यों रखा है? क्योंकि ये मेरे कुछ सपने हैं, जो सपनों को मैं पूरा करना चाहता हूं, जिस सपनों के साथ मैं जीना चाहता हूं, और मैं जवानी के अंदर मतलब आने वाले 2 से 4 साल के अंदर मेरे सपनों को जीना चाहता हूं, इसीलिए मैंने इस इंडस्ट्री में कदम रखा है। दूसरी बात, दूसरा जो लिस्ट है कि इस बिजनेस को जब मैं शुरू करूंगा तो बहुत सारे क्वेश्चन आंसर मेरे दिमाग के अंदर चलेंगे। ये क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन आया, किसी ने ये सवाल पूछा, किसी ने ये सवाल पूछा, किसी ने हाँ कहा, किसी ने ना कहा, बहुत सारी चीजें होंगी। तो सबसे पहले मुझे मेरे माइंड को आंसर करना है कि जो भी क्वेश्चन मेरे दिमाग के अंदर आता है वो पहले ही मैं उसका आंसर भी ढूंढ लूंगा कि हाँ ये क्वेश्चन है इसका आंसर ये है, ये क्वेश्चन है इसका आंसर ये है, ये क्वेश्चन है इसका आंसर ये है। मैं सारे आंसर पहले मेरे दिमाग को बता दूंगा, ताकि जब मैं मार्केट में जाऊं तो मैं एकदम नीट एंड क्लीन रहूं, मेरे पास सारे जवाब हो, और कोई भी बंदा मुझे क्वेश्चन पूछता है तो मैं उसका आंसर बहुत ही प्रॉपर दे सकूं। उसके बाद जो आता है वो आता है प्रोस्पेक्ट एंड कस्टमर, दोनों में फर्क है। कस्टमर वो होता है जो सिर्फ मेरे प्रोडक्ट को बाय करेगा, उसकी कैपेसिटी 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 5000 की कैपेसिटी है, तो वो मेरा कस्टमर बन के रहेगा। उसकी मुझे लिस्ट बनानी है कि मेरे कस्टमर इतने हैं, इन लोगों को मुझे सामान देना है, ये मेरी कस्टमर की लिस्ट हो गई। उसके बाद का जो लिस्ट आएगा वो लिस्ट मेरा बनेगा मेरे लीडर का लिस्ट, कि ये मेरे 10, 12, 15, 20, 25 लोग ऐसे हैं जो लीडर कैटेगरी में है, जिनकी मुझे लीडरशिप बनानी है, जिनको मुझे मेरी तरह लीडर बनाना है, उनकी एक लिस्ट बनेगी।
उसके बाद एक बनती है कोल्ड लिस्ट। कोल्ड लिस्ट का मतलब है वैसे लोग जो लोग बिजनेस में एंटर होंगे भी या नहीं भी होंगे, मतलब मैं प्री जज नहीं करूंगा किसी को, वो आ भी सकता है वो नहीं भी आ सकता है। कोल्ड लिस्ट, कोल्ड लिस्ट हमें इसलिए बनानी है ताकि हमारी प्रैक्टिस हो, हेलो, ताकि हमारी प्रैक्टिस हो। और ये प्रैक्टिस करते 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 मैं परफेक्ट होने के लिए कोल्ड लिस्ट बनाऊंगा। कोल्ड लिस्ट जितनी चाहे बड़ी बना लो, 100 200 500 1000 लोगों की कोल्ड लिस्ट बना लो। हमें पता है वो शायद आ भी सकते हैं, शायद नहीं भी आ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए। आप रेगुलर प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करते 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 आप इसमें मास्टर बन जाओगे, तो उसके बाद आपका कोई भी प्रेजेंटेशन फेल नहीं हो सकता है। कैटेगराइज योर लिस्ट इनटू हॉट एंड कोल्ड। आपकी हॉट लिस्ट क्रिएट करो। हॉट लिस्ट का मतलब होता है ऐसे लोग जिनको मुझे लीडर बनाना है, ऐसे लोग जो मेरी बात को समझेंगे, ऐसे लोग जो मेरी बात को सुनेंगे, वैसे लोग जो मेरे साथ बिजनेस करना शुरू करेंगे, वैसे लोग जो हमारी टीम में शामिल होंगे, और वैसे लोग जिनके साथ हम बिजनेस को बहुत बड़े पैमाने पे ले जाने वाले हैं। ऐसी लिस्ट जो हॉट लिस्ट होती है। कोल्ड लिस्ट का मतलब होता है मेरी प्रैक्टिस करने की फॉर्मेलिटी, जहां पे मैं प्रैक्टिस करूंगा, जहां पे मेरे सीनियर जो होंगे वो मेरे साथ नहीं आएंगे, उसके बावजूद भी मैं लिस्ट पे काम करूंगा। वो आ गए तो वेल एंड गुड, नहीं आए तो भी कोई टेंशन नहीं है, मेरी प्रैक्टिस कंप्लीट हो गई। डोंट प्री जज, किसी को भी प्री जज नहीं करना है। हमेशा याद रखिए, वी आर नॉट अ गॉड, हम भगवान नहीं है, हमें किसी को भी प्री जज नहीं करना है। हमारे लिस्ट में A to Z सारे लोग होने चाहिए, जो भी लोग हैं वो सारे के सारे लोग लिस्ट के अंदर ऐड ऑन होने चाहिए। एक्सपांडिंग योर लिस्ट, लिस्ट को रेगुलर हमें क्या करना है, अपडेट करना है। हर रोज लिस्ट के अंदर 1 से 2 नाम ऐड करो, हर रोज लिस्ट के नंबर ऐड करो, हर रोज लिस्ट के नंबर ऐड करो, हर रोज लिस्ट के नंबर ऐड करो और ऐड करते रहो। आपका लिस्ट कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए। याद रखिए, नो लिस्ट नो सक्सेस, बिग लिस्ट बिग सक्सेस। अगर आपके पास बड़ा लिस्ट है तो सफलता बहुत बड़ी है, लिस्ट नहीं है तो आपकी सफलता की गारंटी कोई भी नहीं लेने वाला है। 3 टाइप ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड, अगर पूरी दुनिया की बात करें तो 3 तरह के लोग होते हैं। पहले होते हैं कस्टमर, बहुत ही बड़ी तादाद में है। कस्टमर का लिस्ट आपका कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। सेकंड है रिटेलर, रिटेलर मतलब है जो सामान लेके बेचने वाले लोग हैं। और तीसरा लिस्ट है एंटरप्रेन्योर्स, यानी कि लीडर्स, जो लोग मार्केट से बिजनेस को लाते हैं, जो लोग दुनिया को चलाते हैं, जो लोग सब लोगों को चलाते हैं, जो लोग फ्रंट से लीड करते हैं, जो लोग दुनिया में अपनी आइडेंटिटी छोड़ के जाते हैं, जो लोग लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है। तो सबसे पहले आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो क्या आप कौन से लिस्ट में, ये भी आप देखिए कि आप लीडरशिप में हैं, आप रिटेलर हैं या आप सिर्फ कस्टमर हैं। ये आपको खुद तय करना है फ्रेंड्स। ओके, आप इस बिजनेस के अंदर एंटर हुए हैं तो आपको कुछ फॉर्मुलेशन को फॉलो करना है। जैसे फंडामेंटल रूल हम अप्लाई करते हैं, FRIENDS लाइक फ्रेंड्स। ये एक लिस्ट का फॉर्मेट है, इसके अकॉर्डिंग आप लिस्ट को तैयार करिए। लाइक F फॉर अ फ्रेंड्स, मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सब फ्रेंड्स की मुझे एक अलग लिस्ट बनानी है। रिलेटिव्स, मेरे जितने भी रिलेटिव्स हैं उसकी मुझे लिस्ट बनानी है। इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड, मैंने ट्यूशन किया था, मैं पहले पढ़ाई करता था, मैंने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स किया था, मैंने कुछ काम किया था या मैंने कुछ टाइम के लिए नौकरी गया था या कुछ काम मैंने किया था, इंस्टीट्यूशन में मुझे लोग मिले थे, उसकी मुझे लिस्ट बनानी है। एम्प्लॉय, अगर मैं पहले नौकरी करता था तो उस एम्प्लॉय की लिस्ट मुझे बनानी है। अगर नेबर्स की कैलकुलेशन करें तो इसके बाजू में ये घर है वो नेबर हुआ, उसके बाजू में एक घर है वो नेबर हुआ, उसके बाजू में ये घर है वो नेबर हुआ, तो सब लोग हमारे नेबर्स ही हैं। ये लिस्ट भी आपका कभी खत्म होने वाला नहीं है। उसके बाद डेडिकेशनल पर्सन मींस लॉयर, वकील, पुलिस ऑफिसर, हमारा स्त्री वाला, हमारा दूध वाला, हमारे पास जितने भी जो डेडिकेटेडली काम करने के लिए आते हैं वो सारे लोग डेडिकेटेड हैं। उन सब लोगों की एक अलग लिस्ट आप बनाइए। एंड आफ्टर दैट द लास्ट वन, स्ट्रेंजर। ये लिस्ट हमारा कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। स्ट्रेंजर जो है, जैसे मैं बस में ट्रैवल कर रहा हूं, जैसे मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूं, मैं प्लेन में ट्रैवल कर रहा हूं, मैं आउट ऑफ इंडिया घूमने के लिए गया, मैं किसी अच्छी प्लेस पे घूमने के लिए गया, वहां पे हमें अच्छे अच्छे लोग मिल जाते हैं। दुनिया में हर जगह पे आप अपना नेटवर्क स्टेबल कर सकते हैं। यकीन मानिए, ये बिजनेस ऐसा बिजनेस है जिस बिजनेस के साथ काम करके आप अपने बिजनेस को, अपनी आइडेंटिटी को पूरी दुनिया में मशहूर कर सकते हैं, लेकिन आपको फैसला करना पड़ेगा। ओके, ये हो गया फ्रेंड्स टेक्निक। उसके बाद है मेमोरी जॉगर। मेमोरी जॉगर का यूज कर सकते हैं। मार्केट में शब्दावली नाम की एक बुक मिलती है, शब्दावली नाम की बुक आप ले लो, उससे आप पूरी लिस्टिंग अपनी तैयार करो, इससे भी आप अपनी लिस्ट बना सकते हो। हम आज रह रहे हैं 21वीं सदी में,
जहाँ पे सोशल मीडिया चलता है, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, लाइक व्हाट्सअप चल सकता है, व्हाट्सअप की लिस्ट आप अलग बना सकते हो, अलग अलग ग्रुप बना सकते हो, ट्विटर के ऊपर एक अलग ग्रुप बना सकते हो, वहाँ से आपको ग्रुप लिस्टिंग मिल सकती है, इंस्टा के ऊपर आप एक ग्रुप अलग आपको वहाँ से मिल सकता है, फेसबुक के ऊपर से आपको एक अलग लिस्ट मिल सकता है, फोन के अंदर 2-5 हज़ार रुपये की लिस्ट हमें मिल जाती है। तो लिस्ट हमारा जो है वो कभी भी खत्म होने वाला नहीं है, इस चीज को हमें याद रखना है। लिस्ट को रेगुलर 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 हमें अपडेट करते रहना है। याद रखिए, फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिसकी जितनी बड़ी लिस्ट होगी उसकी सफलता भी उतनी बड़ी होगी, जिसके पास लिस्ट नहीं होगी उसकी सफलता उतनी ही छोटी होगी। तो लिस्ट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये हमें समझना पड़ेगा। अगर ये चीज समझ में आ गई तो डेफिनेटली नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आपका हाथ कोई भी नहीं पकड़ सकता है फ्रेंड्स। तो लिस्ट के ऊपर काम करिए, अपना ड्रीम लिस्ट बनाइए, अपना गोल बनाइए। जब तक आपका कोई गोल नहीं होगा जिंदगी में, तब तक आप जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। फेसबुक को यूज करिए, व्हाट्सएप को यूज करिए, ग्रुप यूज करिए, ट्विटर यूज करिए, इंस्टा यूज करिए, सोशल मीडिया यूज करिए, मेमोरी जॉगर को यूज करिए, फ्रेंड्स टेक्निक को यूज करिए और लिस्ट को बड़ा करिए, बराबर है। और जिंदगी के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अगर आपने कदम रख दिया है तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर एक गोल होना, एक लक्ष्य होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कहते हैं कि अगर मैं एक गेम खेल रहा हूँ, फुटबॉल गेम खेल रहा हूँ और दोनों तरफ के लोग खेल रहे हैं लेकिन कोई गोल पॉइंट ही नहीं है, तो गोल पॉइंट अगर नहीं है तो वो लोग खेलते रह जाएंगे लेकिन कभी भी वो गेम जो है वो खत्म नहीं होने वाला है। सो फ्रेंड्स, अपना गोल डिसाइड करिए, अपनी लिस्ट को बड़ी करिए, अपने ड्रीम लिस्ट को बड़ी करिए। आपका शॉर्ट टर्म ड्रीम बनाइए, 2 से 3 महीने में कौन सा ड्रीम पूरा करना है। अपना मिड टर्म ड्रीम बनाइए कि 5 से 6 महीने में कौन सा ड्रीम पूरा करना है। और आपका 1 साल से लेके 5 साल तक का ड्रीम बनाइए कि मुझे 5 साल तक कितने पैसे कमाने हैं, उसमें क्या क्या अचीवमेंट करना है। मुझे बहुत बड़ा घर लेना है, बहुत बड़ा बंगलो बनाना है, बहुत बड़ी गाड़ी में घूमना है, मुझे वर्ल्ड टूर करना है, मुझे मेरी मॉम के लिए गोल्ड गिफ्ट करना है, मेरी वाइफ के लिए मुझे गोल्ड गिफ्ट करना है, मेरे बच्चों को अच्छी एजुकेशन मुझे देनी है, मुझे चैरिटी करनी है, मुझे सोसाइटी के लिए कुछ करना है, मुझे अपने माँ बाप के लिए कुछ करना है। बहुत सारी चीजें अपनी ड्रीम लिस्ट के अंदर आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर काम करिए, सस्पेक्टिंग के ऊपर काम करिए और अपने सीनियर की हेल्प लीजिए और लिस्ट को बहुत बड़ा बनाइए फ्रेंड्स, क्योंकि लिस्ट जितना बड़ा आप बनाएंगे उतनी ज्यादा सफलता बड़ी आपको मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, विश यू ऑल द बेस्ट इस लिस्ट बनाने के लिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि लिस्ट बनाने के बाद आपको कॉन्टेक्टिंग और उनको इनवाइट और प्रेजेंटेशन देखने के लिए पर्सन से डिस्कस क्या करना है, उसके ऊपर बात करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।